नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। यूपी पीएसएसबी 2025 की संपूर्ण समाधान श्रृंखला के तहत आज ये हमारा 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में विज्ञान के तहत भौतिक विज्ञान वाला जो पोर्शन है उसको कवर किया जाएगा। ये लेक्चर यूपी पीएसएसबी 2025 को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जो कि आरओ मेंस 2023 वाला, बीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्जाम होने वाला है, इन सभी के लिए जीएस पोर्शन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप हमारा तथागत एडुज़ोन नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं विज्ञान वाले पोर्शन में। इस पद्धति में 7 मूलक मात्रक होते हैं। मूल मात्रक जो दिए गए हैं भौतिक विज्ञान में देखें तो एसआई जो मात्रक हैं, एसआई मूल राशियाँ या उनके मात्रक कौन-कौन से हैं, तो मूल राशि, एसआई मात्रक और प्रतीक दिया गया है। तो इसमें पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक कौन है? मीटर है। इसका प्रतीक क्या होता है? एम होता है। उसके बाद है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। इसका प्रतीक क्या? केजी होता है। समय का मात्रक सेकंड है। इसका जो प्रतीक है एस है। विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होता है। इसका जो प्रतीक क्या है? तो ए है। उसके बाद ताप का ऊष्मागतिक भी इसको कहते हैं, केल्विन मात्रक होता है और प्रतीक इसका के है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? वो होता है मोल होता है और इसका जो प्रतीक है मोल मोल ही होता लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है। इसका जो प्रतीक है वो सीडी है। उसके बाद आगे देखें तो विशिष्ट नामों एवं प्रतीकों वाले जो एसआई 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक हैं उनका दिया गया है। तो इसमें भौतिक राशि दी गई है, मात्रक का विशिष्ट नाम दिया गया है, प्रतीक एवं मूल मात्रकों के पदों में मान दिया गया है। समतल कोण का जो मान होता है रेडियन होता है। इसको आरएडी से लिखा जाता है। उसका घन कोण को स्टेरेडियन से मापा जाता है। विशिष्ट नाम है। आवृत्ति हर्ट्ज से मापी जाती है। बल न्यूटन मात्रक होता है इसका। फिर दाब या प्रतिबल पास्कल मात्रक होता है। ऊर्जा कार्य ऊष्मा की मात्रा का जो होती है वो जूल से मापी जाती है। शक्ति रेडियंट फ्लक्स ये वाट से मापे जाते हैं। विद्युत आवेश कूलाम से मापा जाता है। वोल्टता या विद्युत विभवांतर वोल्ट से मापा जाता है। फिर विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फैराड है। उसके बाद में विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस है। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वेबर है। फिर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो है ल्यूमेन होता है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है। एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता का मात्रक बेकुरल होता है। फिर आगे देखेंगे तो अवशोषित विकिरण जो है उसका मात्रक ग्रे होता है। विकिरण मात्रा समतुल्य जो है सीवर्ट के होती है। उत्प्रेरण सक्रियता का मात्रक कैटल होता है। फिर एसआई मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी दिए गए हैं। तो मूल जो व्युत्पन्न मात्रक राशि जो है मूल मात्रकों से पदों में व्युत्पन्न, तो क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर रहता है। उसके बाद आयतन के लिए मीटर क्यूब लिखते हैं। चाल वेग के लिए मीटर सेकंड प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तरंग संख्या का मीटर प्रति मीटर होता है। फिर घनत्व द्रव्यमान घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। फिर पृष्ठ घनत्व का जो होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विशिष्ट आयतन का मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। उसका विद्युत धारा घनत्व का होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर। उसके बाद में पदार्थ की सांद्रता का मात्रक जो होता है मोल प्रति मीटर क्यूब। द्रव्यमान सांद्रता की यह किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसका ज्योतिर्मयता का सीडी प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो 10 की घातों के नाम एवं उनके प्रतीक निम्न दिए गए हैं। तो इसमें जो ये पूछा भी जाता है, इस बार आरओ में ही आया था, इसी से रिलेटेड था। नैनोमीटर शायद आई थिंक करके पूछा था। यूटा में 10 की घात 24 होता है। इसका प्रतीक वायु होता है। जेटा के लिए 10 की घात 21 होती है। इसका प्रतीक जेड होता है। फिर एक्सा के लिए 10 की घात 18 होती है। ई मात्रक इसका प्रतीक होता है। पेटा के लिए 10 की घात 15 पी प्रतीक होता है। टेरा में 10 की घात 12 टी प्रतीक होता है। गीगा में 10 की घात 9 जी प्रतीक होता है। मेगा में 10 की घात 6। उसके बाद एम प्रतीक होता है। किलो में 10 की घात 3। के प्रतीक होता है। हेक्टो 10 की घात 2। एच होता है। डेकाज में 10 की घात 1 डी ए होता है। फिर इसी तरीके से उल्टा जाएंगे तो 10 की घात माइनस वाले में जो है योक्टो 10 की घात -24। जेप्टो में 10 की घात -21। एट्टो में 10 की घात 18 होती है -18। फेम्टो में 10 की घात -15। पिको में 10 की घात -12। नैनो में 10 की घात -9 होती है। तो ये मीटर के हिसाब से दिया गया है। माइक्रो में 10 की घात -6। फिर मिली में 10 की घात -3। सेंटी में 10 की घात -2।
डेसी में 10 की घात 1 - 1 होती है। तो ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण दिए गए हैं, कौन से उपकरण दिया गया है और उससे रूपांतरित ऊर्जा दी गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक पंखा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं दीप्त ऊर्जा बनाता है। फिर विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। मोमबत्ती ये रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है। स्टीम इंजन ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। टरबाइन का चलना जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। विद्युत जनित जो होते हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। डीजल इंजन क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। विद्युत मोटर जो है विद्युत जनित का एक तरीके से देखा जाए तो उल्टा होता है। तो आगे है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल दी गई है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या क्या होती है, तो हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की चाल। उसके बाद में हीलियम में 965 मीटर प्रति सेकंड, वायु में 346 मीटर प्रति सेकंड, ये भी कई बार पूछा गया है। ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर प्रति सेकंड होती है। समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड, आशुद्ध जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड, एथेनॉल में 1207 मीटर प्रति सेकंड, फिर मेथेनॉल में 1103 मीटर प्रति सेकंड, एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड, निकेल में 6040 मीटर प्रति सेकंड, फिर स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में 5950 मीटर प्रति सेकंड, पीतल में 4700 मीटर प्रति सेकंड, कांच में जो होती है फ्लेट कांच है 3980 मीटर प्रति सेकंड। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में ही दी गई है, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की चाल। ध्वनि के स्रोत दिए गए हैं और तीव्रता दी गई है। तो ये भी क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल होती है तीव्रता। फुसफुसाहट जो है 30 डेसिबल होती है। कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि का 40 होती है। सामान्य बातचीत के समय जो है 60 होती है। ट्रक की आवाज़ का 80 से 85 होती है। जेट इंजन की आवाज़ 120 डेसिबल से होती है। जेट प्लेन का उतरना 150 डेसिबल, रॉकेट इंजन की 180, सबसे ज़्यादा इसी की होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है शांत कमरे का या मतलब शांत वातावरण का, तो ये 40 से 50 के बीच में होना चाहिए इस तरीके से, या 45 भी दे देता है कभी कभी। फिर आगे देखेंगे तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल दी गई है इसमें भी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर जल में जो प्रकाश की चाल है वो 2.25 मीटर प्रति 10⁸ है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हीरा में तो 1.24 मीटर 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियाँ दी गई हैं। तो अवतल दर्पण में क्या क्या है, वस्तु की स्थिति दी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति दी गई है, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार दिया गया है। तो वक्रता केंद्र पर क्या होती है, तो वक्रता इसमें वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होती है। प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होती है। प्रतिबिंब का आकार समान आकार का होता है। इसी तरीके से अनंत पर जब रखते हैं तो अनंत पर जो है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक बनेगा। बिंदु के समान इसका प्रतिबिंब का आकार होगा। फिर वस्तु की स्थिति फोकस पर अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगी। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी उल्टा और वास्तविक रहेगा। आकार क्या रहेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखें तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में बनेगी। उल्टा और वास्तविक रहेगा और छोटा रहेगा। तो ये जो प्रकृति जो है उल्टा और वास्तविक ही है समय। फिर ध्रुव और फोकस के मध्य में अगर वस्तु की स्थिति है तो दर्पण के पीछे इसकी बनेगा आकार स्थिति रहेगी। सीधा और आभासी जो है प्रकृति रहेगी और बड़ा आकार रहेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य अगर वस्तु रहती है तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा और वास्तविक ही रहता है, बड़ा बनता है। तो खाली ध्रुव और फोकस के मध्य जब करते हैं तो सीधा और आभासी बनता है, बाकी सब में उल्टा और वास्तविक ही बनता है प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है। लाल और बैंगनी रंग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। लाल रंग दिया गया है चाल, अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य, विक्षेपण। लाल रंग का चाल सर्वाधिक होती है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, विक्षेपण भी सबसे कम होता है। इसीलिए जो रेड सिग्नल के लिए ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है। फिर बैंगनी रंग की जो है चाल सबसे कम होती है, अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और विक्षेपण सर्वाधिक होता है। ये जो विबगेयर वाला फार्मूला है उसी के आधार पर ये, तो इसमें और आर से रेड इधर देखेंगे तो सातों जो कलर हैं उसमें दिया गया है, उसी के आधार पर ये है। फिर वस्तुएं दी गई हैं, प्रकाश का रंग दिया गया है। तो कौन सी वस्तु जो है, सफ़ेद वस्तु का रंग
सफ़ेद ही रहता है, लाल वस्तु का रंग लाल, उसके बाद हरी, पीली, ये नहीं पूछा जाता है। अगर आएगा भी तभी भी इतना आप नहीं याद कर, मतलब इतना रटना नहीं हो पाता है, वो चीज़ है। फिर है ये, आप अगर आपको लगे तो ये पढ़ लीजिए। दृष्टि दोष क्या है, तो दृष्टि दोष के प्रकार दिया गया है। उसके बाद निकट की वस्तुएं दी गई हैं, दूर की वस्तुएं दी गई, निदान हेतु लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो स्पष्ट जो निकट की वस्तुओं को दूर स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निदान हेतु इसमें अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में क्या है, तो स्पष्ट की जो निकट की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर कर दिए गए हैं, द्रव्यमान दिया गया है, आवेश दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.109 इंटू 10⁻³ फिर आवेश कितना था, 1.602322 इंटू 10⁻19 होता है कूलम। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6726 गुणे 10⁻22, उसके बाद 27 है इसमें। फिर जो आवेश होता है +1.6022 गुणे 10⁻19। न्यूट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो 1.675 गुणे 10⁻27। इसका जो आवेश होता है आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं। भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण आविष्कार एवं खोजें दी गई हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु का जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु बम का ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु संरचना का नील बोर व रदरफोर्ड ने किया था। गति विषयक नियम न्यूटन ने दिए थे। रेडियोधर्मिता जो है ये हेनरी बेकरेल द्वारा दिया गया था। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो माइकल फैराडे द्वारा दिया गया था। रमन प्रभाव सीवी रमन द्वारा खोजा गया था। एक्स किरणों की खोज विलियम रोन्टजन ने की थी। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक द्वारा दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसी के लिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इनको नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। विद्युत आकर्षण के नियम जो है कूलाम ने दिए थे। फोटोग्राफी धातु में तो जी नेप्से ने खोज की थी। फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट ने की थी। फोटोग्राफी सेलुलाइड तो जॉन कॉर्बट एवं जॉर्ज ईस्टमैन ने की थी। आवर्त सारणी मेंडलीव की जो है लेटेस्ट सबसे बाद वाली, इन्हीं की ज़्यादा मान्य है। विद्युत प्रतिरोध के नियम जी जीएस ओम द्वारा दिए गए थे। फिर तैरने प्लवक का नियम जो है आर्किमिडीज द्वारा प्लोन का सिद्धांत दिया गया था। तापायनिक उत्सर्जन जो है एडिसन द्वारा। डायोड वाल्व का आविष्कार सर जे ए फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। ट्रायोड वाल्व का आविष्कार ली डे फॉरेस्ट द्वारा। फिर नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी द्वारा खोजा गया था। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे द्वारा दिए गए थे। बेतार का तार मार्कोनी द्वारा खोज की थी। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिक विदों के प्रमुख योगदान दिए गए हैं। तो इसमें पहले हैं, नाम दिया गया है, प्रमुख योगदान क्या है। आर ए मिलिकॉन जो है इलेक्ट्रॉन आवेश की माप की थी इन्होंने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा परमाणु का नाभिकीय निर्देश किया गया था। नील्स बोर द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश किया गया था चंद्रशेखर वेंकटरमन द्वारा, और वो द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का आविष्कार किया गया था, यह बताया गया था। फिर लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, ये द्रव्य की तरंग प्रकृति बताई थी इन्होंने। मेघनाथ साहा द्वारा उसमें आयनन को समझाया गया था। सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा क्वांटम यांत्रिकी को समझाया गया था। वॉल्फगैंग पाउली जो है यह अपवर्जन का सिद्धांत है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एनरिको फर्मी द्वारा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्रिया बताई गई थी। वर्नर हेर्जेनबर्ग द्वारा क्वांटम यांत्रिकी एवं अनिश्चितता सिद्धांत दिया गया था। पॉल डिरैक अपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या क्वांटम यांत्रिकी एडविन हबल द्वारा प्रसारी ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया गया था। फिर हिडेकी युकावा द्वारा नाभिकीय बलों का सिद्धांत दिया गया था। होमी जहांगीर भाभा द्वारा कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम बताया गया था। लेव डेविड लैंडो ये अति तरलता सिद्धांत द्रव हीलियम। फिर एस चंद्रशेखर द्वारा चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तय विकास किया था। फिर जॉन बॉर्डिन द्वारा ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत दिया गया था। सी एस टाउन्स द्वारा मेजर और लेजर जो है उसका आविष्कार किया गया। अब्दुल सलाम द्वारा दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं का एकीकरण किया गया था। गलीलियो गलीली द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। फिर क्रिश्चियन हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया था। फिर आइजैक न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, गति के नियम और परावर्ती दूरदर्शक इन्होंने बनाया था। माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे इन्होंने। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत दिया था। प्रकाश से विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उसको बताया था। हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगें खोजी गई थी।
जगदीश चंद्र बोस द्वारा अति लघु रेडियो तरंगे बेतार संदेश केस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था। फिर मैरी स्कल्डोडास्का क्यूरी द्वारा रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश वर्धित पोलोनियम सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था इन्होंने। विक्टर फ्रांसिस हैस जो है कॉस्मिक किरणों की इन्होंने खोज की थी। फिर उपकरण दिए गए और उनका उपयोग दिया गया है। तो ये सेक्सटेंट जो है दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को ये मापता है। फिर अगला है ओडोमीटर, जो है वर्षा की मात्रा को मापता है। फिर थर्मोपाइल विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। पायरोमीटर किसी सतह के तापमान को मापता है। रिपीटर जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व उनका प्रतिशत दिया गया है। तो ऑक्सीजन जो है 46.60% पाई जाती है, वो पटल पर दिया गया है। सिलिकॉन जो है दूसरे नंबर पर सिलिकॉन पाई जाती है 27.72%। एल्यूमिनियम 8.13% के साथ तीसरे नंबर पाई जाती है। लोहा 5% पाया जाता है। कैल्शियम 3.65%। सोडियम 2.36%। मैग्नीशियम 2.33%। पोटेशियम 2.09%। टाइटेनियम 0.56%। हाइड्रोजन जो है 0.14% पाया जाता है। ये भूपर्पटी पर पाए जाते हैं, उनको दिया गया है। फिर मानव के सामान्य शरीर में तत्वों का औसत मात्रा दी गई है। तो इसमें मानव के सामान्य शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कितनी 65% पाई जाती है। कार्बन जो है 18.5% पाया जाता है। हाइड्रोजन 9.5%। नाइट्रोजन 3.2%। कैल्शियम 1.5%। फास्फोरस 1% पाया जाता है। उसके बाद में पोटेशियम जो है, पोटेशियम 0.4% पाया जाता है। सल्फर 0.3%। सोडियम 0.2%। क्लोरीन 0.2%। मैग्नीशियम 0.2%। लोहा जो है 0.004%। अन्य जो है 0.46% पाए जाते हैं। कुछ अन्य परमाणविक कण दिए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉजिट्रॉन जो है, इसकी खोजकर्ता किसने की थी? तो सी टी एंडरसन द्वारा की गई थी। इसका जो द्रव्यमान है नगण्य लगभग है। फिर मेसान की खोज युकावा 1935 द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 200 गुना है। और सी डी एंडरसन द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में की गई थी। ये आरओ में पूछा भी गया था, ईयर बाई ईयर पूछ दिया गया था, ये चीज़ है। फिर है न्यूट्रिनो की खोज पाउली द्वारा 1930 में की गई थी। उसके बाद एंटी प्रोटॉन की खोज सेंगरे एवं चैम्बरलेन द्वारा की गई थी। एंटी न्यूट्रॉन की खोज जो है कार्क द्वारा की गई थी। तो जीव विज्ञान वाला जो पोर्शन है हमारा, ये भौतिक विज्ञान वाला जो पोर्शन है ये यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रसायन विज्ञान को कवर करेंगे। तो तब तक आप लोग रिविजन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।